आइए एकाग्र मन बनाकर हम लोग भगवान शिव के चरित्रों को श्रवण करें। भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों की कथा चल रही है। भगवान के चरित्र की यह महिमा है कि हम जितनी बार श्रवण करेंगे उतनी ही बार नवीन नवीन उसमें रस की अभिव्यक्ति होगी। हमने कितने बार भागवत सुनी, कितने बार रामायण सुनी, कितने बार शिव कथा सुनी, पर लगता नहीं है कि हमने सुनी। अब नहीं सुनना चाहिए। इसलिए शब्द से पेट नहीं भरता है। और शब्द वाणी जो होती है वह अक्षर, तो हम जो शब्द बोलते हैं वो आकाश में चले जाते। कभी से किया था, आकाश में विज्ञान उसको खोज रहा है कि वो कहां छुपे हैं, क्योंकि शब्द का कभी नाश नहीं होता। आकाश में वह विलीन हो जाता है। हम भोजन करेंगे, पानी के पिएंगे, उधर भर जाएगा, पेट भर जाएगा, पर शब्द से कभी पेट नहीं भरता। शब्द जितने सुने उससे अतृप्त ही रहते हैं। किसी व्यक्ति का चरित्र, किसी जीव प्राणी का चरित्र हम एक बार सुनेंगे, दोबारा सुनने की इच्छा नहीं होगी। अरे हमने तो सुन लिया है, क्या सुना। पर श्री राम का चरित्र, श्री कृष्ण का चरित्र, शिव का चरित्र हम जितनी बार सुनते हैं उतनी बार हमको नवीन नवीन रस की अभिव्यक्ति होती है, नवीन रस की रसानुभूति होती है हमको। भगवान शिव का 9वां जो ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथम चिता भूमि में वैद्यनाथ के रूप से भगवान शिव प्रकट हुए। रावण कैलाश जाकर शिव का तपस्या किया। रावण, शिव जी प्रसन्न हुए उसके ऊपर। पहले जब तपस्या प्रारंभ की उसने, कैसे कठिन तप किया। गर्मी में आसपास अग्नि जला करके और बीच में बैठ करके तपते हैं रावण। वर्षा काल में वर्षा की धारा में खड़े होकर के तपस्या करता रावण। शरद काल में ठंडी में जल के अंदर खड़े होकर के वह तपस्या करता। कुछ वर्ष उसने सिर के बल खड़े होकर, उल्टे खड़े होकर के और शिव की तपस्या किया उसने। कुछ वर्ष तक एक अंगूठे पे खड़े होकर पृथ्वी में दोनों हाथ ऊंचा करके सूर्य की ओर दृष्टि करके रावण ने शिव की तपस्या किया। तपस्या का मतलब होता है 3 प्रकार के तप होते हैं। गीता में कहा है श्री कृष्ण ने, वाणी का तप, शरीर का तप और मन का तप। वाणी का तप है मिथ्या भाषण ना करना, झूठ नहीं बोलना, वह वाणी का तप।
हम लोग तो रात दिन झूठ बोलते रहे, स्वभाव बना लिया है झूठ बोलने का। कोई पड़ोसी पैसा मांगने आया उधार, भैया 1000 रुपया दे दो, जरूरत है बहुत, लाख रुपया तिजोरी में रखे हैं। कह देंगे बिल्कुल नहीं है, होते तो तुमको दे ही देते, सब खर्चा हो जाते हैं, कहाँ बचे। बिल्कुल नहीं है, साफ सफेद झूठ बोल देते। स्वभाव बना लिया हमने झूठ बोलने। कुछ खा रहे होते हैं, किसी ने पूछा क्या खा रहे हो, कुछ नहीं थोड़ा सा चना खा रहा। कहाँ जा रहे हो, कुछ नहीं थोड़ा वहां तक जा रहे हैं। क्या कर रहे हो, कुछ नहीं थोड़ा सा खेती का काम कर। झूठ बोलने का स्वभाव बना लिया है। झूठ मत बोलिए, सत्य बोलिए। मान लो पत्नी ने कोई गलती कर दी, बच्चों ने कोई गलती कर दी, तो उस गलती को छुपाने के लिए झूठ बोला जाता है। जैसे सती ने सीता का वेश लिया, शिव जी ने पूछा कि कौन सी परीक्षा ली तुमने सती, तब वहां भय के कारण झूठ को छुपाने के लिए सती ने शिव से झूठ बोला। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। हीन प्रणाम तुम्हारी नाई, हीन प्रणाम तुम्हारी नाई, हीन प्रणाम तुम्हारी नाई, हीन प्रणाम तुम्हारी नाई। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, हीन प्रणाम तुम्हारी नाई, हीन प्रणाम तुम्हारी नाई। सती ने कहा महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, आपने जैसे भगवान राम को प्रणाम किया था मैंने वैसे ही प्रणाम किया। शिव को संदेह हो गया। शिव ने सोचा कि जहां मैंने प्रणाम किया था वहां सती ने प्रणाम नहीं किया, और प्रणाम करने के लिए वहां गई, तो ध्यान दिया और ध्यान दे करके जान गए कि सती ने मेरे से मिथ्या भाषण किया, झूठ बोला, झूठ बोला। सती का मन ही मन त्याग दिया, शिव ने त्याग दिया। आज के पश्चात पत्नी भाव छोड़ दूंगा। पत्नी भाव छोड़ दूंगा। देखो सती ने कोई पाप नहीं किया, त्यागने योग ऐसा कोई पाप नहीं किया सती ने, पर भक्ति पंथ भाव प्रधान होता है। शिव भक्ति के आचार्य हैं, श्री राम भक्ति के आचार्य हैं, इसलिए उन्होंने झूठ बोलने पर सती का त्याग कर दिया, शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया। सती समझ गई कि मैंने झूठ बोला तो शिव ने मेरा त्याग कर दिया।
जल पे सरिस बिकाय, देखहूं प्रीति की रीति भली। दूध और पानी को दोनों को एक में मिला दो तो दूध के भाव में ही पानी बिकने लगता। 50 रुपए लीटर दूध तो 50 रुपया लीटर पानी बिकने लगता। दूध में पानी मिला दो। दूध बेचने वाले इस बात को ज्यादा जानते हैं। और थोड़ी सी खटाई पड़ जाए उसमें तो दूध अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है। ऐसे ही प्रेम है पति पत्नी के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, मित्र मित्र के बीच में, सेवक स्वामी के बीच में जो प्रेम है वह ऐसा ही है। कैसे? दूध और पानी की तरह। और झूठ, ये कपट, ये खटाई की तरह। जैसे खटाई डालते ही पानी अलग हो जाता है, दूध अलग हो जाता है, वैसे ही यदि बीच में कपट आ गया, पति पत्नी के बीच में, मित्र मित्र के बीच में, स्वामी सेवक के बीच में कपट आ गया, झूठ आ गया, तो वह प्रेम खत्म हो। इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से प्रेम खत्म हो जाता, विश्वास खत्म हो जाता, विच्छेद हो जाता, अलगाव हो जाता पति पत्नी। जैसे शिव सती का अलगाव हुआ वैसे ही हमारा अलगाव हो जाता है। झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो वाणी का तप, मिथ्या भाषण ना करें, सत्य बोले, ये वाणी का तपस्या। प्रिय बोले, मीठा बोले, वाणी की तपस्या। वाणी की तपस्या। सबसे मीठा क्या है? सबसे मीठा कौन सा पदार्थ, कौन सी वस्तु है? हमारे मुख में जो वाणी बोली जाती है वह सबसे मीठी। हड्डी तुड़वा देती हैं और इसमें हड्डी तुड़वा देती हैं और इसमें हड्डी होती तो पता नहीं क्या करती। हर में कुछ मीठा है तो वाणी। बोले मुझे विश्वास नहीं होता। ठीक है, हम कभी बता देंगे। एक दिन अकबर की बहन सुंदर सुंदर पकवान, भक्ष्य, प्रकार के भोजन लगाए उसमें और भोजन कराया। सामने बैठ गए देने के लिए। स्वयं बीरबल रही थी, नहीं थोड़ा सा और ले लो, नहीं थोड़ा सा और ले लो ना, इसमें तुम्हारे खसम का क्या जाता है, थोड़ा सा ले लो। अब तो महाराज भोजन की थाली फेंक करके, पटक कर, गुस्सा गाली देते हुए झुंझला करके और भैया के पास आई। तुम्हारा सेवक बीरबल ने मेरा अपमान कर दिया, घोर अपमान। बीरबल को बुलाया गया। कहो बीरबल, मेरी बहन का अपमान क्यों किया तुमने? नहीं सरकार, मैंने इनकी व्यवस्था में, इनके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं की। अपनी बहन से पूछ लो। बहन ने कहा बिल्कुल सही, कोई कमी नहीं की भोजन सत्कार। फिर बोले इन्होंने भोजन कराते समय मुझसे कहा कि थोड़ा सा और ले लो ना, तुम्हारे खसम का क्या जाता है। क्यों बीरबल, तुमने ऐसा क्यों कहा मेरी बहन से?
बोले सरकार, ये आपके प्रश्न का उत्तर है। आपने पूछा था कि संसार में सबसे मीठा क्या है, तो सबसे मीठा है वाणी, वचन। मैंने इतने सुंदर सुंदर व्यंजन खिलाए तुम्हारी बहन को, वे सब सीठे हो गए वाणी के सामने। इसलिए वाणी का तप है, मीठा बोलो, प्रिय बोलो। महाभारत में लिखा है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम प्रियम, न ब्रूयात सत्यम प्रियम। सत्य बोलो, प्रिय बोलो। आप जिसको भी गाली दोगे उसी में परमात्मा विराजमान।